हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेट्स आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन। इससे पहले हम कि भाई मैकेनिज्म समझे जिससे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, इससे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं? तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, भी क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन। आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी डेथ ही हो जाएगी। तो मतलब यह है कि ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी नहीं है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन होता है, वैसे इसकी हमारे लाइफ की सर्वाइवल के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, ए लॉट ऑफ इट्स एनर्जी विल बी स्पेंड इन प्रोसेस। बल्कि इससे उल्टा ये है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स पैदा करेगा तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो ये तो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए अच्छा तो नहीं है कि उसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट जा रही है, साथ में ही ये इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस भी नहीं है। सो वाई शुड एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस दैट इज डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो ऐसे प्रोसेस के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहा है जो कि जिंदा रहने के लिए भी ज़रूरी नहीं है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस पॉसिबल आंसर्स in the classroom. Whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. सबसे पहला जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये है कि हम जो आज जो भी प्रेजेंट हैं वो इसीलिए प्रेजेंट हैं कि ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को नहीं रख पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को अगर मेंटेन रखना है तो रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ देयर वर टू ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस। अगर कोई भी रिप्रोडक्शन ना करे तो उसका जो है वो एग्जिस्टेंस डाउटफुल हो जाता है कि वो एग्जिस्ट कर पाएगा नहीं। मतलब उसका जो डीएनए है, उसका जो ब्लड है, वो आगे के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू ए सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या हो सकता है कि लार्ज नंबर हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का एक ही स्पीसीज के, जिसके कारण वो स्पीसीज नोटिस में आती है। अगर मान लो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक स्पीसीज में एक ही आदमी प्रेजेंट हो या एक स्पीसीज के अंदर एक ही इंडिविजुअल प्रेजेंट हो तो वो अपना सर्वाइवल उसका आसान नहीं है, वो जल्दी ही अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। तो वो अपने स्पीसीज़ का नंबर अगर बढ़ाना है और अगर एग्जिस्टेंस रखना है अर्थ के ऊपर तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज़। हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि दो जो अलग अलग इंडिविजुअल्स वो एक स्पीसीज़ के हैं। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। हम ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। दस रिप्रोडक्शन और रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। तो हम कह सकते हैं कि सेम स्पीसीज़ के वही हैं जो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स आर बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज़।